हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के 4 सबसे खुशबूदार फूलों के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जैस्मिन। हिंदी में इसे चमेली के फूल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा फूल है जो सूरज ढलते ही खिलने लगता है। सुगंधित खुशबू वाले ये फूल 200 या उससे अधिक तरह के होते हैं। इस वीडियो में हम चमेली के फूल के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पुराने और सबसे सुगंधित फूलों में से एक चमेली का फूल इसकी असाधारण खुशबू के कारण इन फूलों को फूलों की रानी के रूप में पहचाना जाता है और इसे खुशबू की रानी या भारत की बेले भी कहा जाता है। यह 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के चमेली के फूलों में भी आता है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उगते हैं और फूल की खुशबू के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। चमेली के फूलों की उत्पत्ति पहले एशिया में शुरू हुई और बाद में यह यूरोप में फैल गई। बाद में यह देश के कई अन्य हिस्सों जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली में फैल गई। भारत में चमेली के फूल की कई प्रजातियां कई शहरों में फैली हुई हैं। भारत में चमेली के फूल को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे मोतिया, जूही, मोगरा या चांदनी आदि। भारत का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा जो चमेली की खेती करता है वह अजमेर, जौनपुर, मैसूर, राणाघाट, जयपुर, उदयपुर, कोटा तथा अन्य महाराष्ट्र के हिस्से हैं। भारत का दूसरा सबसे खुशबूदार फूल गुलाब को माना जाता है। गुलाब एक बहुवर्षीय झाड़ीदार कटीला पुष्प होता है जिसमें बहुत सुंदर सुगंधित फूल लगते हैं। इसकी 100 से अधिक जातियां हैं जिनमें से अधिकांश एशियाई मूल की हैं, जबकि कुछ जातियां के मूल प्रदेश यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिम अफ्रीका भी हैं। भारत सरकार ने 12 फरवरी को गुलाब दिवस घोषित किया है। गुलाब का फूल कोमलता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी से लोग छोटे बच्चों की उपमा गुलाब के फूल से देते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पारिजात का फूल। पारिजात के पेड़ को हर श्रृंगार का पेड़ भी कहा जाता है। इसमें बहुत ही सुंदर और सुगंधित फूल उगते हैं। यह सारे भारत में पैदा होता है। इसे संस्कृत में पारिजात शेफालिका के नाम से भी जाना जाता है। पारिजात का वृक्ष जिसके भी घर के आसपास होता है उसके घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। पारिजात के फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जहाँ यह वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। पारिजात के फूलों की सुगंध आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियाँ ही खुशियाँ भर सकने की ताकत रखते हैं। इसकी सुगंध आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है और व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। पारिजात के ये अद्भुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते ये सब मुरझा जाते हैं। यह फूल जिसके भी घर आंगन में खिलते हैं वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। इसके बाद आता है चंपा या गुलचीन का फूल। इन फूलों को मंदिरों व बगीचों में सुगंधित फूल पाने के लिए लगाया जाता है। फूलों के आधार पर इनकी 2 प्रजातियां होती हैं, रक्त क्षीर चंपा तथा श्वेत क्षीर चंपा। इसके पूरे भागों में सफ़ेद रंग का दूध जैसा पदार्थ होता है। इसका आछिर या दूध अत्यंत विषाक्त तथा शरीर से अवांछित पदार्थ निकालने वाला होता है। इसकी जड़ की छाल थोड़ी कड़वी, कसैला, खाने की इच्छा बढ़ाने वाला, शक्तिवर्धक, पसीना निकालने वाली तथा सूजन कम करने में लाभकारी होती है। इसके बाद आता है ट्यूब रोज या जिसे हिंदी में रजनीगंधा भी कहते हैं। यह एक सुगंधित फूलों वाला पौधा है जो पूरे भारत में पाया जाता है। रजनीगंधा का पुष्प फलन के आकार का और सफ़ेद रंग का लगभग 25 मिलीमीटर लंबा तथा सुगंधित होता है। इसके फूल को कहीं कहीं अनजानी तथा सुगंधराज नाम से भी जाना जाता है। रजनीगंधा का फूल अपनी मनमोहक भीनी भीनी खुशबू, अधिक समय तक ताज़ा रहने तथा दूर तक परिवहन क्षमता के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रजनीगंधा का फूल जैसे ही हमारे मन में आता है हमें सुगंधित फूलों की याद आने लगती है। यह कई लोकप्रिय सुगंधित फूलों में से एक है और इसका उपयोग कहीं सुगंधित उत्पाद बनाने में भी किया जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।